ओके, हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एसआईपी। आप सभी ने सुना होगा बट इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो तो मेरे को ही पता है, राइट। सो आपने डायलॉग सुना होगा कि घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब मिल जाएगा, एसआईपी कर लो, राइट। सो या दैट्स ट्रू। एसआईपी आपको सारे ड्रीम्स फुलफिल कर देगा अगर आप उसको सही से मैनेज करते हो। तो एसआईपी होती क्या है? एसआईपी बेसिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं होते, प्रॉपरली एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, राइट। दूसरी चीज़, एसआईपी आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कितने भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। आप एसआईपी इक्विटी में भी कर सकते हो एंड म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हो। मोस्टली मैं प्रेफर करूंगा कि आप एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के साथ जाओ। द रीजन इज दैट म्यूचुअल फंड्स में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है लेकिन उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है इन कंपेरिजन टू इक्विटी। ओवर द लॉन्ग टर्म आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई रहता है। इक्विटी में आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं रहेगा तो आपको लॉस भी बहुत ज़्यादा बियर करने को मिलेंगे, हायर रिटर्न मिलेंगे पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ होती है एसआईपी कितने टाइप्स की होती है, कितने वे में करी जा सकती होती है। तो एसआईपी दो वे में करी जा सकती होती है। एक होती है फिक्स्ड एसआईपी, जिसमें आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर फिक्स रखते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए इन अ फॉर्म ऑफ एसआईपी, राइट। एंड उस 5 लाख को पर्टिकुलर अमाउंट पे रिटर्न्स बनते जाएंगे। ये होता है फिक्स्ड एसआईपी, यानी वन टाइम एसआईपी जिसे हम लोग कहते हैं। दूसरी एसआईपी होती है लमसम अमाउंट, यानी कि रिकरिंग वाला, यानी आप हर मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट को आप इन्वेस्ट करोगे। आप उस अमाउंट को बढ़ा सकते हो बट घटा नहीं सकते, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने 500 से अपनी एसआईपी स्टार्ट करी तो मैं 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता रहूँगा जब तक मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ना बंद कर दूँ या जब तक मैं अपना उस पर्टिकुलर एसआईपी कंटिन्यू रखूँ, राइट। दूसरी चीज़ होती है कि अभी जैसे हमने पता कर दो भी होते हैं, राइट। तो एसआईपी स्टार्ट कब से करी जानी चाहिए और कितने इन्वेस्टमेंट से करी जानी चाहिए, राइट। सो इसके लिए टोटली आपके ऊपर है कि आप कब एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, कितने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, राइट। बट एसआईपी का एक सबसे बड़ा फंडामेंटल रूल है, ऑब्वियसली बेसिकली की फैक्टर कह दो आप एसआईपी का, कि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जितनी जल्दी आप एसआईपी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके ऊपर होगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे कंपाउंडिंग उतनी ज़्यादा तेज़ी से आपके ऊपर इफेक्ट करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि एसआईपी करी क्यों जाती है। बेसिकली एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, राइट। शॉर्ट टर्म में इतना रिटर्न्स नहीं देता। फॉर एग्जांपल आप 1-2 साल की एसआईपी करोगे तो आपको उतने ज़्यादा रीजनेबल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, राइट। हो सकता है आपकी 2000 की इन्वेस्टमेंट 2000 या 2200 हो गई हो, 2300 हो गई, 2500 हो गई हो, बट उतने ज़्यादा रीजनेबल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। एसआईपी होती है लॉन्ग टर्म के लिए, राइट, कि 10 साल, 25 साल, 30 साल उसके एसआईपी करते हो, राइट। दैट्स व्हाई एसआईपी को लोग रिटायरमेंट प्लान की तरह भी लेते हैं। लास्टली एसआईपी आपके लिए इतनी बेनिफिशियल क्यों है और उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो कैसे स्टार्ट करेंगे वो जस्ट हम लोगों को भी सीखेंगे, बट क्यों बेनिफिशियल है। तो बेनिफिशियल ये है कि अगर मान लो आप अपनी इनकम कमाते हो 15,000 रुपीज़, एक एवरेज इनकम मान लेता हूँ, अगर आप 15,000 रुपये कमाते हो मंथ के, राइट, एंड उससे आप खाली 3,000 भी इन्वेस्ट करते हो एसआईपी में, राइट। तो वो लॉन्ग टर्म 15-20 साल वो 3,000 रुपये कब आपके 1-2 करोड़ रुपये बदल जाएंगे ये भी कुछ कह नहीं सकता। एंड टोटली डिपेंड अपॉन द रिटर्न्स। एसआईपी में आपको हमेशा एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। मिनिमम 12 से 10% एक रीजनेबल रिटर्न होता है जो हर किसी को हर म्यूचुअल फंड में मिल ही जाता होता है, राइट। ऐसा मैंने जैसे बताया कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। एसआईपी को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, रिस्क कम होता है और रिटर्न्स भी एवरेज आउट से ज़्यादा, एफडी से ज़्यादा ही मिलते हैं, यानी इन्फ्लेशन को आप बीट कर दोगे, राइट। नाउ द लास्ट थिंग इज कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें एसआईपी के लिए, क्योंकि ऐसे कि 3 म्यूचुअल फंड्स होते हैं, 3 टाइप के इंडेक्स होते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होता है लार्ज कैप इंडेक्स, एक होता है मिड कैप इंडेक्स, एक होता है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो लार्ज कैप इंडेक्स वो इंडेक्स होते हैं जहाँ पे इंडिया की टॉप कंपनीज होती हैं, राइट। यहाँ पे आपको रिटर्न्स तो अच्छे मिलते हैं, राइट, बट सॉरी यहाँ पे आपको रिस्क को कम मिलेगा, रिटर्न्स बहुत रीजनेबल मिलेंगे। ऐसा होगा कि आपको पूरे साल का रिटर्न 12% का होगा, ये भी हो सकता है, राइट। तो आपको रिटर्न्स थोड़ा कम मिलेंगे बट आपको रिस्क ज़्यादा नहीं होगा। मिड कैप इंडेक्स में क्या होता है, मिड कैप इंडेक्स में रिस्क भी होता है, रिटर्न भी होता है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या होता है, हायर रिटर्न्स होते हैं, हायर रिस्क होते हैं, राइट। सो आप अपने फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि आपको मिड कैप में जाना है, स्मॉल कैप में जाना है, लार्ज कैप में जाना है, टोटली अप टू यू। बट मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा अगर आप रिस्क बियर कर सकते हो, ठीक है, तो स्मॉल कैप में जाओ, वहाँ पे हायर रिस्क होते हैं। बट अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, एक डायरेक्ट बिल्कुल पॉजिटिव वे में एक मैच खेलना चाहते हो, तो आप सिंपली मिड कैप या लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। मैं इक्विटी को टोटली अवॉइड करूँगा कि आप डायरेक्ट इक्विटी में मत इन्वेस्ट करो, डायरेक्ट स्टॉक में एसआईपी मत करो, वहाँ पे हायर रिटर्न्स होते हैं बट बहुत ज़्यादा लॉस भी बियर कर सकता है जब मार्केट आपको करेक्ट करेगा या फिर मार्केट आप रिसेशन में जाएगा, राइट। लास्टली एक एग्जाम्पल समझेंगे और एग्जाम्पल के बाद देखेंगे एसआईपी स्टार्ट कैसे करते हैं, राइट। सो स्टे कंटिन्यू विद अस।
सो हेलो एवरीवन, जैसे कि अभी हम लोग ने वीडियो में देखा कि एसआईपी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या एसआईपी होती है, राइट। तो अब हम लोग जानेंगे एसआईपी स्टार्ट कैसे करें, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको चूज़ करके हम लोग अच्छी अच्छी एसआईपी कर सकते हैं, राइट। सो इसके लिए हम लोग ग्रो ऐप का यूज़ करेंगे। ग्रो ऐप बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है, राइट। सो अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होगा कि ग्रो ऐप को यूज़ कैसे करते हैं, राइट। सो अभी अब जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन नीचे की साइड पे, जैसे आप उसको क्लिक करोगे, राइट, तो यहाँ पे आपको सारी वो एसआईपीज दिख जाएंगे जो अभी करंटली वर्किंग कंडीशन में है, राइट। या आपको ऑप्शन मिलेगा हाई रिटर्न्स का, जिसने एसआईपी ने रिसेंट डेज में हाई रिटर्न्स करे उनके मेंशन होगी, राइट। यहाँ पे एसआईपी मेंशन होगी कि एसआईपी कौन सा एसआईपी है, 500 से स्टार्ट कर सकते हो, टैक्स सेविंग एसआईपी होगी। और जैसे मैंने बताया था कि एसआईपी आप तीनों जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो यहाँ वो भी है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे को एसआईपी स्टार्ट करनी 500 से, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो सारी एसआईपी के नेम आ जाएंगे जो 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं निपॉन को क्लिक करता हूँ, निपॉन स्मॉल कैप इंडिया फर्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं एसआईपी 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ मेरे ऑलरेडी निपॉन में एक एसआईपी चल रही है, सो यहाँ पे दैट्स वाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखा रहा है, राइट। अब यहाँ पे रिटर्न्स भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप मैं 500 रुपीज़ मंथ में लगाता हूँ 5 साल के लिए, तो मेरे को कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे मिल रहा है कि आपको 117% रिटर्न मिलेगा, यानी कि अगर आप 5 साल में 30,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिर 65,000 तक हो सकता है। ओके, द प्रॉब्लम इज ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, मे बी इट हैपेंस कि आपका अमाउंट कभी ज़्यादा हो कभी कम भी हो सकता है, राइट। सो टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशंस। यहाँ पे आप होल्डिंग पे देख सकते हो कौन कौन सी, लाइक जो इंडेक्स फंड है उसने कहाँ कहाँ होल्डिंग अपने करके रखी है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, राइट। सो आप यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करके आप जितने भी अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 500 पे करूँगा तो 500 क्लिक करके स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करके आपकी एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। ओके, यहाँ एक और चीज़ होती है, जैसे मैंने कहा कि आप होल्डिंग में जाकर के चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ होल्डिंग्स है, राइट। तो लार्ज कैप में होल्डिंग, जैसे मैंने बताया था वीडियो में कि लार्ज कैप की जो मेन होल्डिंग्स होती हैं वो 90% होल्डिंग्स उस पर होती है जो कंपनीज बहुत ज़्यादा मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी हाई कैपेसिटी हो। फॉर एग्जांपल आप अगर SBI ब्लू चिप फंड में जाते हैं ना, तो वहाँ देखते हैं उनकी जो होल्डिंग्स हैं वो टॉप 50 कंपनीज में होल्डिंग्स है, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लाइक दैट, राइट। वेदर मिड कैप की जो होल्डिंग्स होती हैं वो लाइक जो कंपनीज आफ्टर 50 जो कंपनीज होती हैं, निफ्टी 50 के बाद की जो 100 कंपनीज होती हैं उसमें होती है, राइट। जैसे कि आप इसमें रिलायंस इंडस्ट्री है, HDFC भी है, टाटा भी है, पंजाब बैंक भी है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारी है, राइट। सो आप ग्रो ऐप को यूज़ करके अपने एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया एसआईपी क्या क्या होता है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, राइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो डेफिनेटली इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।